हाय गाइस। तो जो हमने कमिटमेंट की थी कल, आज उसका दूसरा दिन है। तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था, सुबह हमने उठना है। हमारा शेड्यूल होगा 5 बजे से लेके 6 से 6:30 बजे तक जिम। उसके बाद हमने रेडी होके घर से निकलना होता है 7 बजे तक। देन फिर ऑफिस ऑफिस का काम, और उसके बाद फिर घर पर आना है। रेस्ट क्या ही करना है, रेस्ट भाई। अभी हम जवान हैं मैं, रेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो घर पर आए 7 बजे तक, हाथ पैर धोया। उसके बाद कुछ खाया, अगर खाना है तो, लाइक चाय भी ली। लेके नहीं बैठना, पीते पीते काम करना है। चाय लेके आओ, बैठो और काम करना शुरू कर दो। तो मैं आ गया था घर पे 7 बजे तक। 7:30 बजे मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी 11:06 हो रहे हैं। इस पे तो आपको शायद दिख रहा होगा टाइम, कि नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी रात के 11:07 हो गए हैं। एंड हमने लगातार 7:30 बजे से लेके बीच में हमने आधा घंटे का ब्रेक लिया था खाना खाने के लिए। उधर घड़ी लगी है इसलिए मैं उधर देखता हूँ, ठीक है। तो हाँ, हमने आधा घंटे का ब्रेक लिया था। उसके बाद से हम नॉन स्टॉप पढ़ रहे थे, लेकिन फिर वो फीलिंग नहीं आई यार, वो वाइब नहीं आई। मतलब कि एक होता है ना पढ़ने में, जब स्टडी हम कर रहे होते हैं ना, एक लगता है कि यार हम कुछ कर रहे हैं भाई। लेकिन वो आज वाइब्स ही नहीं आई मेरे को। शायद दूसरा दिन है, कभी ऐसा कुछ किया नहीं, कभी ऐसी कोई कमिटमेंट ली नहीं। सो रहा था, मैं सोने जा रहा था, मतलब कि 2 मिनट के लिए रेस्ट लिया था, लेटा हुआ था। तो बस नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह 5 बजे का उठा हूँ कल रात में भी ना। क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी थी तो रात के 1 बज गया था मेरे को, 1 डेढ़ बज गया था। तो वही चीज़ है, सोया भी कल 4 घंटे सोया हूँ बस, फिर सुबह उठ के जिम। तो आज का फिर वही है, हमने अभी 12 बजे तक ये सारा अपना काम ख़त्म करना है, वीडियो अपलोड करनी है। और जो थोड़ा पेंडिंग काम है वो कर लेंगे अगर टाइम मिला तो कल उसको फिर ऑफिस में करेंगे। एंड बाकी मैं आपको बताता हूँ आज का मेरा दिन कैसा रहा। आज मैंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं, वही बैकएंड का थोड़ा काम सीखा था, लाइक एपीआई वगैरह कैसे बनाते हैं। वैसे आता ही था मेरे को, बट थोड़ा और डीप में गया था। और उसके बाद फिर और क्या किया था मैंने, मेरे को मैं देख के बताता हूँ आपको। आप भी बताएं, आपने क्या क्या किया आज। और थोड़ा मैंने लोकल स्टोरेज के बारे में थोड़ा डीप में आज पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें कुछ सिंपल प्रोजेक्ट था, जिसमें मेरे को सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना था फ्रंट एंड पर। लेकिन जो डेटा था सारा वो बैकएंड, डेटा तो बैकएंड से आता है, तो डेटा बैकएंड से था। और जो डेटा था वो लाइक कैसे समझाऊँ आपको। कोई भी हम सर्च बार में ना, जैसे कि हमने कोई नाम सर्च करना है, तो जैसे कि मेरा नाम विकास है, मैंने विकास सर्च करना है, मैंने वी लिखा। जैसे मैं की प्रेस करूँगा हर एक की स्ट्रोक पर, वो साथ साथ में एपीआई हिट कर रहा था बार बार। मेरा टास्क यही था कि जितने बार में वी आई की अगर मैंने एंट्री किया, 3 कैरेक्टर एंट्री किया, तो 3 बार एपीआई को हिट करेगा। उसके बाद वो डेटा लेके आएगा। तो सारा कुछ था, और फिल्टर वगैरह जो लगाया हुआ था मैंने कि वी आई के है तो वही डेटा ले गया है। वो सारा काम बैक एंड पे लगाया था, फ्रंट एंड पर कुछ नहीं किया। फ्रंट एंड पे हमारा बस हमने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट लगाया हुआ था। स्टेट हमारी जैसे शुरू में नल थी, कोई डेटा नहीं था, यूज इफेक्ट लगाया हुआ था। जैसे ही हम सर्च बार में कुछ भी एंटर कर रहे थे, जैसे कि मैंने वी एंट्री किया, तो जैसे ही वी एंट्री किया ऑन चेंज एक इवेंट होता है, वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, उसने क्या किया है, यूज इफेक्ट के अंदर जो हमें सेटर मेथड मिलता है, वेरिएबल को सेट करने के लिए फंक्शन मिलता है, उसको कॉल किया। आपको पता ही होगा यूज इफेक्ट जैसी स्टेट चेंज होती है, ठीक है, वो दोबारा रेंडर कर देता है। उसके बाद वो डेटा लेके आ गया, डेटा को उसने फिर
फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा दिया। हमारा ये काम था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी और वीडियो में आपको और अच्छे समझाऊंगा, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, हुक्स वगैरह, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को बनानी चाहिए कोई प्लेलिस्ट वगैरह, जिसमें मैं ना बाकियों की तरह नहीं, कुछ डिफरेंट, कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाए। कॉन्सेप्ट को इतना इजी कर देना है डिटेल में कि हर एक कैरेक्टर का मतलब आपको पता हो, कि मैंने अगर एक स्लैश भी लगाया है तो उसका क्या मतलब है, एक अंडरस्कोर भी मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ या फिर कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ तो उसका हमें ना एक मतलब पता होना चाहिए। अगर ये यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ हमें डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसका ऑल्टरनेटिव भी क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और स्ट्रक्चरिंग इम्पॉर्टेंट होती है, कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम उसको कैसे सोचते हैं, उसका हम फ्लो कैसे दिमाग में हमारे है। तो वो सब चीज़ें मैं किसी वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, और साथ साथ में करूँगा, सीखूँगा भी मैं और आपको भी सिखाऊँगा। तो यूज़ स्टेट, इफेक्ट, हुक्स वगैरह हम करेंगे, रिएक्ट शुरू करेंगे एक बारी फिर से हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा ये सब देखा था, ये मेथड्स होते हैं यूआरएल, रिएक्ट के अंदर ही होता है, जैसे फाइल यूआरएल टू पाथ। ये क्या करता है, हमारा यूआरएल को एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, पाथ में कन्वर्ट कर देता है, कह लो यूआरएल स्ट्रिंग को। तो जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको समझने में फिर ये ईजी होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने करी थी आज। और मैंने क्या किया था आज, हाँ, मैंने आज एक एक्सप्रेस राउटर को थोड़ा और डीप में पढ़ा था कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब कि इसको क्यों यूज़ करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारा काम थोड़ा इजी बना देता है कि हमें ना जो एपीआई होती है ना उनको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर हमारे पास 25 एपीआई कॉल हैं, गेट पोस्ट वगैरह से 50 एपीआई हैं, तो हमें सब में वो लिखना पड़ेगा ना, एंड पॉइंट देने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि एक्सप्रेस राउटर में वो एंड पॉइंट दे देते हैं, और उसके बाद उसको हम अपनी मेन फाइल में, जो हमारी इंडेक्स या सर्वर डॉट जी एस होती है, ऐप डॉट जी एस फाइल होती है, उसके अंदर हम डायरेक्ट आके उसको कॉल कर लेते हैं। तो वहाँ से वो रेफरेंस ले लेता है, और बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ये भी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा बिना देखे, मैं बस बकवास ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल। और मिडलवेयर वगैरह दिखा था, इसको भी थोड़ा डीप में देखा था। बस आज का यही था। हाँ, एक मेरा वो प्रोजेक्ट रहता है, अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया यार, वो भी करूँगा बाकी। और आज का दिन वैसे मेरा बहुत ख़राब था, आई डोंट नो वाई, एक्चुअली आई नो, बट वही होता है ना, शेयर नहीं कर पाते हम लोग। तो दिन अच्छा नहीं गया मेरा। क्यों नहीं अच्छा गया, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन आप सामने जब ज़रूरत होती है ना, आप वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते या कर नहीं पाते, तो आपको उस बेस पे जज कर लिया जाता है कि आपको कुछ नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ आज, मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे आती थी, मैं कर सकता था, लेकिन उस टाइम मेरा माइंड एब्सेंट हो गया या क्या हो गया, मुझे खुद नहीं पता। तो ऐसे सामने तो किसी ने कुछ कहा नहीं, बट मुझे फील हो गया कि आई डिड समथिंग रॉन्ग। सो आप भी ध्यान रखें, कोई काम है तो। मैंने आज एक चीज़ सीखी है कि अब मेरा जो टास्क है काफ़ी दिन का है, काफ़ी दिन से कर रहा हूँ, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। होता है ना कि हम पेपर के एक दिन पहले ही पूरी किताब ख़त्म कर देते हैं, तो वही चीज़ है, आपके अंदर पोटेंशियल पूरा है, बस प्रेशर नहीं है। अगर कोई कह दे कि अगर ये काम मुझे कल तक करना, अगर नहीं करके दोगे तो मैं आपकी सैलरी काट लूँगा, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन सामने हो कि आपको वो काम करना ही पड़े, तो आप उसको एक दिन का 1 घंटे में कर दोगे। ये इंसान का पोटेंशियल होता है, हम क्या कर रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं। तो
अब ये पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना है, जो काम है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और फक करना है, वो वाला फक नहीं, मतलब कि फाड़ देनी है। अपना जो गोल है, टारगेट है, हमने उसको अचीव करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब कि ऑफिस में बैठे बैठे मैं खो गया था, लाइक क्या हो गया ये मेरे साथ। तो वो चीज़ है, घर पर आया, करने का मन नहीं था, स्टिल मैं बैठा, क्योंकि मेरे को था मैंने वीडियो बना के अपलोड करनी है तो करनी है, बस काम करना है, बस बात ख़त्म इतनी। तो ये करना था, इसलिए बैठा मैं कर रहा हूँ। तो बस यही सब है, काम करते रहें। वीडियो कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं बनाता मैं, लेकिन और अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा यार, ऐसे ना बिना कोई टॉपिक के बात करना। आई डोंट नो आपको कैसा लगता होगा, मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ यार, और बिना बोले कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए कोई चाहिए, बट कोई है नहीं। तो आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं और आप भी काम करें, रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि हमने किया नहीं कम से कम। तो कीप ट्राइंग, वर्क हार्ड, ठीक है। बस मेरे साथ तो आज का हो गया, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक। टाटा, बाय बाय।